नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ने वाली है और इसकी वजह से है पछुआ हवाओं की एंट्री। इसे लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि 22 नवंबर से प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही हवाएं प्रवेश करेंगी। इन हवाओं की वजह से उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बात करें आज राजधानी के मौसम की तो सुबह हल्की धुंध रहने की संभावना है। रात में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। वहीं दिन में ये 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। कानपुर में सुबह हल्की धुंध रहेगी। न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के करीबन दर्ज किया जा सकता है। दिन में धूप के बावजूद धुंध बनी रहने के संकेत हैं। इससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो सकती है। शाम और रात में तापमान फिर गिरने की संभावना है। उधर वाराणसी में न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। सुबह शाम काफ़ी ठंड हो सकती है, इसीलिए सुबह जल्दी खेती के काम करते समय हल्के गर्म कपड़े पहनें। सुबह ऑफिस या बाहर निकलते समय धुंध और वायु प्रदूषण की संभावना ज़्यादा है, इसीलिए मास्क लगाएं। ऑफिस के बाहर काम होने पर दोपहर तक धूप मिल सकती है, लेकिन हवा की गुणवत्ता को देखते हुए जितना हो सके बाहर ना निकलें। घर या ऑफिस में वेंटिलेशन का ध्यान रखें और संभव हो तो एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो आपको बता दें, लगातार अब ठंड बढ़ने लगी है। जैसे जैसे दिसंबर करीब आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे हर दिन तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। और आपको बता दें, आईएमडी ने भी अब चेतावनी दे दी है। आने वाले कुछ दिनों में जो शीतलहर है वो प्रदेशवासियों को परेशान कर सकती हैं। प्रदेश में हो रही बर्फबारी का असर आपको बता दें अब मैदानी क्षेत्रों में पड़ सकता है। पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है, उत्तराखंड में जो बर्फबारी हो रही है, उसका असर अब मैदानी इलाकों में पड़ेगा। जो ठंडी हवाएं हैं, शीतलहर हैं, वो अब मैदानी इलाकों में लोगों को परेशान करेंगी। इसी के साथ प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है लोगों के लिए परेशानी का, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण के चलते सड़कों पर सुबह और शाम के वक्त धुंध छाई हुई नजर आती है। और ऐसे में अब सर्दी भी बढ़ने लगी है। सर्दी में कोहरे का प्रकोप यहाँ देखने को मिलता है। विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो अब एक तरफ धुंध है, दूसरी तरफ कोहरा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है और लोगों को अब आवाजाही में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें, प्रदूषण के चलते भी लोग परेशान हैं, सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, वहीं ट्रैफिक व्यवस्था भी माकूल बनाए हुए यहाँ पर अधिकारी नज़र आ रहे हैं। और जैसे जैसे ये प्रदूषण बढ़ रहा है, शीतलहर के चलते कोहरा बढ़ रहा है, ऐसे में अब खतरे की घंटी भी बजने लगी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं धुंध में, कोहरे में विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में हादसों की आशंका बढ़ जाती है। तेज़ रफ्तार अक्सर हाईवे पर हादसों का शिकार हो जाती है। तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ हादसों का शिकार हो जाती हैं और इसमें जान माल का भी नुकसान हो सकता है। और ऐसे में लगभग ऐसी खबरें आती ही रहती हैं। एक्सीडेंट की खबरें सामने आती हैं, तेज़ रफ्तार का कहर की खबरें सामने आती है। बात गर्मियों की थी, लेकिन सर्दियों में इनके आंकड़े में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि धुंध और कोहरा इसका एक बड़ी वजह बन सकती है। और इस खबर पर, इस तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जय, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जय, देखिए लगातार तापमान में बदलाव हो रहा है, टेम्परेचर लगातार लुढ़क रहा है। लखनऊ की मैं बात करूँ, क्या स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है? तापमान पर हम लगातार अपनी जनता तक ये अपडेट्स पहुँचाते रहते हैं। कल की तुलना में अगर मैं आज की बात करूँ, टेम्परेचर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? बिल्कुल, लगातार देखा जा रहा है कि राजधानी लखनऊ का भी जो टेम्परेचर है वो डाउन होता जा रहा है। अब आज की अगर हम बात करें तो आज मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री रहने वाला है, तो वही मैक्सिमम
24 डिग्री रहने वाला, यानी जो 27 हुआ करता था वो 24 पहुंच गया है। और मिनिमम जो 13 हुआ करता था वो 11 पहुंच गया, यानी 2 डिग्री के आसपास का ये फर्क महसूस हो रहा है। हालांकि इस फर्क से कहीं ना कहीं ठंड भी बढ़ गई है। और सुबह हाईवे पर देखा जाता है कि जो कोहरे की एक चादर सी है, धुंध सी है, वो छाई नजर आती है, जिससे जो वाहन है, वाहनों की स्पीड भी पहले से काफी कम हो गई है और काफी अलर्ट होकर के चलाना पड़ रहा है लोगों को वाहन। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे में लेवल की स्थिति भी खराब होती जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि जो धूल के कण है वो हवा में घुले हुए होते हैं, जिसकी वजह से एक्यूआई लेवल की स्थिति काफी खराब हो जाती है और जी। उसकी वजह से जो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और साथ ही साथ लोगों को आंखों में जलन भी महसूस होने लगी है, क्योंकि जिस तरह से हवा का जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये समस्या जरूर आ रही है। ऐसे में डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि सुबह और शाम अगर हो सके आप अगर टहलने निकल रहे हैं, तो जब तक एक्यूआई लेवल की स्थिति सही नहीं हो जाती, सामान्य नहीं हो जाती, तब तक आप इसको अवॉइड करें, ना निकले। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्गों के लिए विशेष हिदायत दी गई है कि वो बिल्कुल ना निकले। हालांकि ठंड की वजह से स्कूलों का जो समय है उसमें भी बदलाव किया गया है। साथ ही साथ और जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो, जिला स्तर पे जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। नगर निगम की तरफ से जगह जगह जो अलाव जलाने की व्यवस्था है उसके लिए बात हुई है। 1 दिसंबर से अस्थायी रैन बसेरे और जो अलाव हैं वो भी अब जलाए जाएंगे, ताकि जो लोग बाहर रह रहे हैं, जैसे जो काम के लिए शहरों की तरफ रुख करते हैं लोग, चाहे वो रिक्शे वाले हो, चाहे जो लेबर वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर है, वो जब शहरों की तरफ आते हैं, तो ऐसे में ये हिदायत दी गई है कि कोई भी खुले आसमान के नीचे ना सोए, क्योंकि ठंड से देखा जाता है कि अक्सर कैजुअलिटीज की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसको लेकर के लगातार प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है कि अस्थायी रैन बसेरे बनाए जाए, उसमें रजाई, गद्दे और रूम हीटर जैसी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको प्रॉपर तौर पर तैयार किया जाए, ताकि लोगों को जो ठंड से दिक्कत होती है वो ना हो। और साथ ही साथ जो गांव क्षेत्र में जो आवारा पशुओं के लिए जो अस्थायी गौ आश्रय केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर भी सारी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। बीडीओ स्तर पर जो ब्लॉक स्तर है, ब्लॉक स्तर से ये पूरी व्यवस्थाएं मुकम्मल करने के आदेश दिए गए हैं कि हर एक उसमें प्रॉपर तौर पर शेड लगे हों और उनको पल्लियों से ढका जाए। और साथ ही साथ वहां पे स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट मोड पर रखा गया और वहां पर प्रॉपर हर तौर पर जो है दवाइयों की व्यवस्था हो, इसको लेकर के पहले ही बैठक की गई थी। और हर एक केंद्र पर, सरकारी केंद्र जो भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो एनएम सेंटर्स हो, गांव क्षेत्र में जो बने, वहां पर भी दवाइयों की पर्याप्त मात्रा हो और हर समय डॉक्टर उपलब्ध हो, इसको लेकर के व्यवस्थाएं पहले ही सुनिश्चित कर ली गई। तो देखा जा रहा है कि जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो लोगों को ठंड से आने वाली समस्याएं हैं, इसको लेकर के अगर प्रशासन कहे तो प्रशासन लगातार इसको लेकर के तैयारियां कर रहा है। जी जी संतोष, आपसे ये जानना चाहूंगी, इस वक्त गाजियाबाद में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी, गाजियाबाद में आज सोमवार से मौसम विभाग का जो अनुमान है वो जो है पारा नीचे लुढ़कने शुरू हो जाएगा। और जो अभी तक जो है जिस तरीके से 13-14 तक बना रहता था और जो है कल 11 स्थिति में था, 11 और 12 में, तो आज जो है उसको 10 तक पहुंचने की संभावना है। न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन जो है तापमान में गिरावट देखी जा रही है और जो मौसम विभाग है उसके अनुसार पूरे दिल्ली एनसीआर में लगातार जो है कोहरे की भी हल्की शुरुआत हो गई है और धुंध छाई रहती है। आप देख रहे होंगे धूप निकल रही है, फिर भी जो है मेरे पीछे उतना साफ जो है विजिबिलिटी नहीं है। हालांकि ये सुबह की बात की जाए तो 5 और 6 बजे जो है ये 20 से 25 मीटर ही रह जाती है विजिबिलिटी। तो ऐसे में अगर बात की जाए ये कोहरे की, तो कोहरे से कुछ ही दिनों में जो है दिल्ली एनसीआर वासियों की परेशानी बढ़ने वाली है। और ये अगर जो अभी कोहरे के साथ साथ जो ठंड की शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी लोग उतने सचेत नहीं हुए हैं, दिन में थोड़ी सी धूप निकलती है, तो इस कारण से कहीं ना कहीं अभी जो है लोग उतने गर्म कपड़े जितने की आवश्यकता है उतने नहीं पहन रहे हैं। तो ऐसे में सुबह जो लोग जल्दी निकल रहे हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या बुजुर्ग जो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं वो हों, लोग हों, उनके जो है सर्दी खांसी जुकाम जैसी जो है अभी बीमारियां शुरू हैं। जो भी थोड़ा सा बचाव अगर नहीं कर रहा है या जरा भी लापरवाही बरत रहा है तो उसको जो है बीमार भी पड़ रहे हैं लोग और उनको जो है दवाइयां लेने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो मौसम है दिन दिन तिल तिल जैसे कहते हैं कि बढ़ रही है सर्दी, तो ये पता नहीं लग रही है कि कब जो है एक साथ इतनी जो है पारा नीचे आ चुका है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है बीमार भी पड़ रहे हैं। यहाँ पे मौसम विभाग
ने अभी जो है दिसंबर की शुरुआत में ही बरसात की भी जो है बताया है कि जो नवंबर है ये लास्ट सप्ताह चल रहा है नवंबर का, और उसके बाद जो दिसंबर है वो साल का अंतिम महीना शुरुआत हो जाएगी। तो ये जी। बरसात की भी संभावना बताई गई है, और बरसात के बाद जो है ये जो अभी पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं नीचे जाएगा। अभी पॉल्यूशन की भी चादर ने ढक रखा है पूरे गाजियाबाद को, और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो गाजियाबाद इस समय सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गिनती है। जो यहाँ पे पूरे दिन की ऐसी स्थिति बनी रहती है, धूप भी निकलती है, परंतु जो धुंध है ये पॉल्यूशन वाली ये तो हटती नहीं है। हालांकि सुबह के समय ये कोहरा जो है और इस धुंध को और बढ़ा देता है और विजिबिलिटी कम कर देता है। तो ऐसे में यहाँ की जो परेशानी है लोगों की वो लगातार पिछले 15 दिन से ऐसी बनी हुई है कि जो पॉल्यूशन है वो तो मार झेल ही रहा है, साथ ही जो सर्दी शुरुआत हुई है ये यहाँ ना कहीं ये डबल एक साथ जो है मार शुरू हो गई है, और लोग जो छोटे बच्चे स्कूल वाले हैं वो भी अच्छे खासे बीमार पड़ रहे हैं। और क्योंकि वो ज्यादातर बच्चे जो सुबह स्नान करके जाते हैं तो उसके बाद जो ठंडी हवा वगैरह लगती है तो इससे जो है बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्गों को भी परेशानी हो रही है। जो लोग दमे के मरीज हैं उनको तो बहुत ज्यादा है, प्रशासन ने बल्कि मना किया हुआ है, गाइडलाइन जारी की है कि अगर बहुत जरूरी काम है तो निकलें, अगर नहीं जरूरी काम है तो घर में रहें। जिस क्षेत्र में ज्यादा पॉल्यूशन है उसमें मास्क का उपयोग करें और बहुत जो है कम से कम बाहर निकलने का प्रयास करें। तो ऐसे में जो प्रशासन है केवल गाइडलाइन जारी कर रहा है। रही बात अलाव और अन्य व्यवस्थाओं की सर्दी वाली, तो अभी केवल मीटिंगें चल रही हैं और एफआईआर के बहाने जो है सभी लोग व्यस्त बताए जा रहे हैं। जबकि ये गाजियाबाद की मेरी मौजूदगी इस समय लोनी में है, और लोनी पूरे गाजियाबाद का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गिनती है इसकी। पूरे सबसे ज्यादा एक्वाई लेवल यहाँ का बढ़ा हुआ है, और इससे जो है कहीं ना कहीं जो यहाँ के अधिकारी हैं वो पूरी लापरवाही दिखा रहे हैं। लोग कूड़ा जला रहे हैं, जो कूड़े का ई वेस्ट कचरा जल रहा है, बहुत सारी पॉल्यूशन वाली इकाइयां हैं वो चल रही हैं, जो जिनमें ढलाई होती है, जो बर्तन की बनने वाली जो फैक्ट्रियां हैं जिनमें पॉल्यूशन धुआं उठता है पॉल्यूशन वाला, वो अभी तक किसी पे भी जो है कार्रवाई नहीं की गई है। तो ऐसे में अगर बात की जाए जो यहाँ का प्रशासन है वो बड़ी लापरवाही है। किसी भी तरह के प्रतिबंध जो लागू किए गए हैं उनमें कहीं भी पालन कराने में यहाँ पे सक्षम दिखाई नहीं दे रहा है। जी, हमारे साथ अमेठी से हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, मैं आपके पास सीधा आना चाहूंगी। अब देखिए, लगातार जो पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में पड़ना शुरू हो चुका है। इसी के साथ मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। अपडेट्स में आपसे जानना चाहूंगी, कितनी गिरावट अब तक तापमान में दर्ज की गई है और इस वक्त स्थिति कैसी बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए हिमांशु जी, जिस तरीके से अब लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसका जो सीधा असर है वो उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। खास करके जो पश्चिमी इलाके हैं, पश्चिमी इलाकों में लगातार जो ठंड है वो बढ़ रही है। जो टेम्परेचर है वो लगातार उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो गिरावट है वो पश्चिमी इलाकों में दर्ज की गई है। और ऐसे में लगातार जो मौसम विभाग है वो अलर्ट जारी कर रहा है कि अब आने वाले दिन जो है वो और कड़ाके की ठंड के होंगे, और घनी जो कोहरे है, धुंध है, उसका असर जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में देखने को खास करके मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरब से लेकर पश्चिमी तक अब लगातार जो धुंध की चादर है वो रात को देखने को मिलती है। इसी तरीके का मौसम जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश का बना हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाले दिनों में अब लगातार टेम्परेचर गिरेगा। जो दिन की हवाएं हैं वो सर्द होंगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से जिस तरीके से सर्द हवाएं निकल रही हैं उसका सीधा असर जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अब जहां रात को ठंड कड़ाके की थी, वहीं दिन में जो हवाएं चलती हैं वो भी लोगों को ठंड का एहसास करवा रही है। क्योंकि जिस तरीके से लोग दिन में भी तमाम तरीके के काम के लिए निकलते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं या फिर और हाट बाजार के लिए निकलते हैं, तो अब उनको भी दिन को भी ठंड का एहसास देखने को मिल रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो अमेठी में भी पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो जहां दिन के तापमान में 26 से 27 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, वही अब दिन का तापमान जो है वो 24 से 25 डिग्री होगा। यूं कहा जाए कि 1 से 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो गिरावट दिन में भी दर्ज की जा रही है। लेकिन अगर रात की टेम्परेचर की बात करें तो 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रात का टेम्परेचर हुआ करता था। लेकिन अब वो टेम्परेचर जो बर्फबारी हुई है उसके चलते जो टेम्परेचर है अभी 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रात का टेम्परेचर होगा। तो यूं कहा जाए कि जैसे जैसे अब नवंबर महीने की विदाई हो रही है और दिसंबर का आगाज होने वाला है, तो ऐसे में अब लगातार जो ठंड है वो दस्तक दे रही है, चाहे दिन हो या फिर रात हो। ऐसे में तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन के लिए अब चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि आने वाले
कम ही समय में, क्योंकि जहां एक तरफ अभी प्रदेश में जोर शोर से एफआईआर चल रहा है, उसमें समस्त जो कर्मचारी है वो बिजी है, लेकिन दूसरी तरफ अब दिसंबर महीने की शुरुआत हो रही है। ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी कि जगह जगह जो अस्थायी रैन बसेरे हैं उनको अलर्ट करने की। हालांकि पीछे बीते दिनों में जो बैठक है वो की गई थी, लेकिन उसका कितना असर दिसंबर के शुरुआत में देखने को मिलेगा ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन के लिए चुनौती ये है कि आने वाले जो दिसंबर के महीने हैं उसमें तमाम जो अस्थायी रैन बसेरे हैं उनको अलर्ट पर रखना है, उनको तैयार रखना है, ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को जो है वो खुले आसमान में सोना ना पड़े। दूसरी तरफ जो चाक चौराहे हैं वहां पर जो अलाव की व्यवस्था है उसके लिए भी जिला प्रशासन को अलर्ट रखना है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारे बेजुबान हैं जिनके लिए अस्थायी जो गौशाला बनाई गई है वहां पर भी अगर देखा जाए तो तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को अपडेट करना एक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब घना कोहरा चलता है, पाला पड़ता है, तो तमाम बेजुबान जो है उनको भी दिक्कत होती है। अगर इंसानों की हम बात करें तो उनको भी तमाम तरीके की प्रॉब्लम होती है। ऐसे में कई सारी चुनौतियां अब जिला प्रशासन के सामने बनी हुई है, क्योंकि जहां लगातार जो ठंड बढ़ती है तो तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं उसका भी दस्तक होता है। लोग सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल फीवर, ऐसी कई सारी समस्याओं से पीड़ित होते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट होना पड़ेगा और जिला प्रशासन भी। तो यूं कहा जाए कि अब आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड होगी और लगातार जो ठंड है अब वो बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से बारिश का भी जो पूर्वानुमान है वो मौसम विभाग की तरफ से लगाया जा रहा है कि दिसंबर की शुरुआत में बूंदाबांदी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अरब सागर में लो प्रेशर के चलते एक प्रेशर बन रहा है उसका असर तमिलनाडु या अन्य प्रदेशों में देखने को मिलेगा। वहां भारी बारिश की चेतावनी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका हल्का फुल्का असर जो है वो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। यूं कहा जाए कि अब पूरी तरीके से ठंड दस्तक देगी। हालांकि यूं कहा जाए कि लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आम जन लोगों के लिए एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि 200 के आसपास का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार देखने को मिल रहा है अमेठी में भी। तो ऐसे में अब कई सारी सावधानियां आम जनमानस के लिए है। अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं तो गर्म कपड़े के साथ निकले। अगर आपको किसी एरिया में लगता है कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप मास्क का प्रयोग करें और ऐसे में सावधानी बरतें, क्योंकि आने वाला जो दिन है वो कड़ाके की ठंड का है। और ऐसे में अब लगातार जो ठंड है वो बढ़ेगी, घना कोहरा बढ़ेगा और इसके चलते तमाम तरीके की सावधानियां जिस तरीके से अपने आप को बचाना है उसी तरीके से अब जो यातायात है उस पर भी बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और कम विजिबिलिटी में तमाम तरीके के बड़े हादसे होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। हालांकि अब ठंडी के महीने में देखा जाए जब कोहरा पड़ता है, धुंध पड़ता है तो उसमें बड़े बड़े हादसे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अब जो विजिबिलिटी है, यानी यूं कहा जाए पश्चिमी इलाकों की जो विजिबिलिटी है वो 100 मीटर के आसपास थी, यानी जिस तरीके से अब कोहरा बढ़ रहा है वो विजिबिलिटी कम होती जाएगी। वही अगर हम बात करें तो जो पूर्वी इलाके हैं वहां के जो बनारस है या फिर गाजीपुर है, मऊ है, गोरखपुर है, यहाँ की विजिबिलिटी की अगर बात करें तो वो 50 मीटर के आसपास बताई जा रही। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सावधानी बरतना है, क्योंकि अब घनी जो कोहरे की चादर है वो रात को देखने को मिलेगी, सुबह शाम देखने को मिलेगी। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं, क्योंकि ऐसे में हादसे के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर अब चारों तरफ से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड, कोहरा, धुंध, इसका असर अब पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। ऐसे में जिला प्रशासन अब पूरी तरीके से इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि बीते दिनों में बैठक की गई थी, तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन धरातल पर दिसंबर महीने में ये कितना देखना मिलेगा ये 3 से 4 दिन बाद जब दिसंबर शुरू हो जाएगा तब ये सामने आ जाएगा कि कितना प्रशासन अलर्ट था और किस तरीके से इस भीषण ठंड से या फिर भीषण कोहरे और धुंध से निपटने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, विजिबिलिटी काफी कम दिखी जा रही है और जिसके चलते अब हादसे भी हो सकता है। जय, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि 10 से 50 मीटर के बीच में विजिबिलिटी नापी जा रही है। अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग विजिबिलिटी है। एक तरफ प्रदूषण है, दूसरी तरफ कोहरा है। प्रदूषण के चलते भी एक जो सफेद चादर है वो आ जाती है और कोहरे से और भी ज्यादा ये विजिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे में वहां क्या इंतजाम किए गए हैं और विजिबिलिटी वहां पर क्या दर्ज की जा रही है लखनऊ में? बिल्कुल, अगर हम बात करें विजिबिलिटी की तो विजिबिलिटी अभी इतना ज्यादा कम नहीं है। यहाँ पर लगभग 150 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी है, तो ये एक नॉर्मल उसमें आती है। लेकिन अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह जिस तरह से कोहरा छाया जाता है तो ऐसे में कुछ विजिबिलिटी जरूर कम होती है। हालांकि जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ेगी ऐसे में आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं कोहरा और घना होगा और उसमें उस समय कहीं ना कहीं विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम होगी। ऐसे में अगर हम बात करें तो जो हाईवेज हैं तो हाईवे पर भी जो रेडियम्स हैं वो लगाए जा रहे हैं लगातार इंडिकेशन के तौर पर कि कहीं भी कोई वाहन आपस में ना टकराए, इसको लेकर के लगातार
ये तैयारियां की जा रही हैं। इनसे साथ ही साथ देखा जाता है जो हाईवे पर जो जानवर आ जाते हैं अचानक से, तो उनको भी रेडियम की एक जो गले में एक पट्टी पहनाई जा रही है ताकि वो दूर से दिखाई दे, रिफ्लेक्ट करें। तो इसलिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो जरूर की जा रही हैं कि विजिबिलिटी में जो आपस में वाहन जो टकरा जाते हैं, तो जितने भी साइनस हैं, जितने भी दिखाई देते हैं, साइन बोर्ड जो दिखाई देते हैं, उनको अब फिलहाल रेडियम से एक बार फिर से उसमें रेडियम लगाया जा रहा है ताकि क्योंकि एक साल में कहीं ना कहीं रेडियम खराब हो जाता है, तो इसलिए जितने भी हाईवेज है, मोड़ है, उनमें कहीं ना कहीं रेडियम दोबारा से लगाया जा रहा है। कोई अगर रात में चलता है तो उसको कम से कम मोड़ दिख जाए कि किस तरह से कहां पर मोड़ है, कहां पर रेम्बल स्ट्रिप है। तो इस तरह की तमाम तैयारियां जरूर की जा रही हैं और यातायात पुलिस भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं तैयार दिख रही है। जी संतोष, आपके पास आना चाहूंगी। गाजियाबाद में इस वक्त स्थिति कैसी है? ट्रैफिक व्यवस्था वहां पर कैसे देखने को मिल रही है? जी, ट्रैफिक व्यवस्था तो यहाँ पे क्योंकि बहुत भीड़ वाला शहर है ये, तो ट्रैफिक व्यवस्था तो हमेशा चरमराई रहती है क्योंकि अभी सड़कों की स्थिति भी नहीं सुधरी है। सड़कें जो बरसात में सड़कें टूटी थी उसकी अभी मरम्मत नहीं हो पाई है, तो ऐसे में अभी क्योंकि गड्ढे भी जो है हालांकि भरे गए थे लेकिन फिर दोबारा से गड्ढे हो गए हैं सड़कों में, तो सड़कें भी खराब है। इस वजह से भी यहाँ की यातायात व्यवस्था जो है दिन में पहले से ज्यादा चरमराई हुई है। दिन की स्थिति ये रहती है कि लोग जो है घंटों जाम में फंसे रहते हैं, परंतु जिस तरीके से अभी जो साथी बता रहे थे लखनऊ से, ये सबसे बड़ी जो विजिबिलिटी वाली बात ये है, ये कॉमर्शियल वाहनों में एक टेप लगाया जाता है, पीली पट्टी एक टेप की लगाई जाती है, जिसमें कि जो है इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब कर दी गई है। स्थिति जो है दिन प्रतिदिन इसमें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो मानक पूरे नहीं कर रही हैं, उनकी भी जो है ये इन कॉमर्शियल वाहनों में जो पीली पट्टी ये लगाई जाती है। यातायात के माध्यम से आरटीओ के ऑफिस में जो पास होता है वाहन जो फिटनेस वगैरह के लिए जाते हैं कॉमर्शियल वाले, इनमें जो है कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। सामने आ रहा है कि ये जो पीली पट्टी है इसमें जो मानक पूरे करती है कंपनी, वो उनको जो है दरकिनार किया जा रहा है और जो मानक पूरे नहीं करती हैं उनको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। कई जो है ये टैक्सी चालक जो है आते हैं, बताया उन्होंने कि जिन कंपनियों का हम बताते हैं कि ये अच्छा टेप है, ये पूरे साल चलेगा या विजिबिलिटी में ज्यादा अच्छा जो है, जब कम विजिबिलिटी होगी उसमें भी इसकी जो है ज्यादा दूर से दिखाई देगा, लेकिन उन कंपनियों का जो है उतार के दोबारा से जो कंपनियां कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के जो जिनसे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है, ऐसे अधिकारी जो है यहाँ पे गाजियाबाद में वो टेप लगाया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं आगे जो है जब कोहरा पड़ेगा तो ऐसे में, क्योंकि कॉमर्शियल वाहन ज्यादा रात में चलते हैं, तो ये चाहे ट्रक हो, चाहे बसेस हो, चाहे अन्य कॉमर्शियल वाहन हो, जो माल वाहन है, वो उनमें जो है ये टेप बड़ा नुकसान करता है। और हाईवे पे जो एक्सीडेंट होते हैं उसका कहीं ना कहीं कारण ये भी रहता है कि अगर दूर से ये जो पीली पट्टी वाली टेप है अगर दूर से दिख जाती है, कोहरे में भी दिखती है, तो ऐसे में अभी ये यहाँ की व्यवस्था है उन पे जागरूकता का पूरा अभियान चलाया गया है। यातायात पुलिस प्रयास कर रही है, लोगों को यहाँ के जो यातायात के नियम है उनको बताया जा रहा है। स्कूली बच्चों के माध्यम से कई जगह पे जो है चौक चौराहों पर भी इस तरह के आयोजन किए गए हैं कि जागरूकता के लिए जो जागरूक लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम तरीके से जो प्रशासन है वो भी सतर्क है और कहीं ना कहीं अपनी तरफ से भी कोशिशें यहाँ पर की जा रही है जुड़ने के लिए। और तमाम जानकारी, तमाम मौसम से जुड़े हुए अपडेट्स आप सभी का पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।